गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स क्लास 9th CBSE बोर्ड हिंदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए बंठन के शीर्षक है मेघ आए बंठन के। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उसे लिखिए। तो आप लिखेंगे बादलों के आने पर प्रकृति में चारों ओर हलचल मच गई। सभी अतिथि रूपी मेघों का सम्मान करने के लिए मचल उठे। हवा बादलों के स्वागत में आगे आगे नाचती गाती चल रही हैं। मेघों के आने की सूचना पा करके वृक्ष गर्दन उचका करके झांकने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाकर सभी को बादलों के आने की सूचना देने के लिए भागी। नदी भी बादलों को अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से देख रही हैं। गांव का बुजुर्ग पीपल बादलों के सम्मान में उनका अभिवादन कर रहा है। नवयोना लता ने बड़ी बेचैनी प्रकट करते हुए बादलों से सुध बुध न लेने का उलाहना दिया। तालाब भी मेघमान के पद पखारने के लिए जल भरी परात उठा लाया है। अटारी पर चमकती बिजली से भी सभी अस्वस्थ हो चुके हैं और सभी की आंखों से मेघों के पुनर्मिलन की खुशी में आंसू ढुलक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? तो आप लिखेंगे धूल। धूल अल्हड़ दूती के प्रतीक के रूप में है। पेड़ प्रतीक्षारत स्वागतकर्ता के प्रतीक के रूप में है। नदी गांव की धीर गंभीर प्रकृतिस्थ स्त्री के प्रतीक के रूप में है। और लता विरहाग्नि से तप्त नवयोना प्रेमिका के प्रतीक के रूप में है। और ताल स्वागत में अतिथि के पैर धोने वाले के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? तो आप लिखेंगे लता ने मेहमान रूपी बादलों को किवाड़ की ओर से देखा। वह अपने प्रेमी से मिलने को व्याकुल है। उसे लगा कि कहीं उसका प्रेमी उसकी सुध बुध लेना तो नहीं भूल गया है। उसने यह उलाहना देने के लिए किवाड़ की ओट ली। स्पष्ट में भाव स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की में प्रस्तुत पद्य में या कवि मेघ रूपी मेहमान आ पहुंचा है। अब सभी उनके आने संबंधी आशंका निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। इसलिए सभी मेघों से उनके ना आने के भ्रम के प्रति किए गए संदेह पर क्षमा याचना मांग रहे हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता में मेघ आए से ली गई जो इस कविता इसका भावार्थ लिखा है कि मेघों के आगमन पर नदी भी ठिठक गई है। वह अपना घूंघट सरका कर उनके आने की पुष्टि कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेघ रूपी मेहमान के आने पर वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? तो मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में हलचल मच गई। हवा नाच गाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। पेड़ मेघों के आगमन पर अपनी उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं। अल्हड़ नवयोना की तरह धूल भरी आंधी सभी को मेघों के आगमन की सूचना दे रही है। नदी ने भी मेघों के आगमन पर आश्चर्य व्यक्त किया है। बूढ़ा पीपल झुक झुक कर मेघों का अभिवादन कर रहा है। चिर प्रतिष्ठित लता ने किवाड़ की ओट में मेघों को उलाहना दिया है। तालाब उनके पैर धोने को भाग खड़ा हुआ है। सभी मेघों से उनके बारे में व्यक्त की गई आशंका पर क्षमा याचना मांग रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, मेघों के लिए बंठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो कवि ने कविता में मेघों के बंठन कर सज धज कर आने की बात कही है। जिस प्रकार मेघ मेहमान के आगमन में सभी
उसके स्वागत को तत्पर हो जाते हैं, वैसे ही प्रकृति उसके स्वागत में अपना काम छोड़कर खड़ी है। बहुप्रतीक्षित मेघ रूपी मेहमान पूरी तरह स्वच्छ और उल्लासमय रूप में आया है। तो इस प्रकार से यह इसका ये हो गया। और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, और मेघ आए बने बड़े बंठन के संवर के। तो कवि ने गांव में आए किसी शहरी अतिथि यानी दामाद के स्वागत का वर्णन लोक परंपरा के अनुसार किया है। कवि ने खड़ी बोली रची है, जिसमें लोक भाषा के शब्दों की बहुलता है। इससे कविता जीवंत हो उठी। कवि का बिंब विधान प्रशंसनीय एवं सजीव है। कवि ने अनुप्रास रूपक एवं उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया है। कवि ने मेघों का मानवीकरण किया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार से ये हो गया। और नाचना गाना माने खुशी प्रकट करना है, गर्दन उचकाना माने उत्सुकता से देखना है, बाकी चितौन माने तिरछी नज़र से देखना है। तो इस प्रकार से ये हो गया। और कुछ इसमें आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे बंठन कर, संवर कर, बयार, उचकाए, ठिठकी, जुहार, बरस, सुधि, लीन्ही, अकुलाई, ओठ, किवाड़, हरसाया, परात, अटारी इत्यादि। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू सो मच।